नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए न्यूज़ सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। 14 अगस्त 1947 की रात का दिन, दर्दनाक किस्सा। छल्ले हुआ भारत माँ का सीना और 10 लाख लोगों को गई थी जान। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इसके दिन पहले ही रात 14 अगस्त की उस रात को हिंदुस्तान में जो हुआ उससे देश के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया। हम अंग्रेज़ों की 250 वर्षों की गुलामी से आज़ाद हो तो गए, लेकिन जाते जाते वह हमें बंटवारे का दर्द दे गए। 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैल गई थी। लोग जिसके साथ उठते बैठते थे वे अपनों को ही दुश्मन बन बैठे। बंटवारे की यह दर्दनाक लगभग 10 लाख लोगों की जान ले गया। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान चले गए। एक आंकड़े के मुताबिक उस समय यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या के लोगों का विस्थापना था। जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर आई, लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास हिंसा के निपटने के जरूरी जतमत नहीं थे। किसी ने सोचा नहीं था कि करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे। कुछ लोग भारत विभाजन के खिलाफ थे, कुछ पक्ष में थे और कुछ लोग ऐसे थे जो भारत के धर्म आधारित विभाजन के खिलाफ थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह मानते थे कि जब धर्म के आधार पर विभाजन हो रही है तो फिर जनता की अदल बदल भी होनी चाहिए और ठीक विभाजन होना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद न हो। लोग बाहर निकलते हैं, ऐसा लग रहा है लड़ाई रुक गई और सबों को ठिकाने लगाया जा रहा है। लोग वापस अपने घरों को चले गए और कपड़ों और हथियारों को हुए नुकसान का अंदाज़ा लग रहा है। भीष्म साहनी ने उपमहाद्वीप को स्वतंत्र राष्ट्रों का भारत और पाकिस्तान में बांट देने वाले विभाजन के साथ हुए नरसंहार का एक काल्पनिक विवरण लिखा है। इस दौरान धार्मिक हिंसा भड़क उठी थी। लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को विस्थापित हुए थे और करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच विस्थापित होने वाले लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों में से अधिकतर ट्रेनों, वाहनों, बैलगाड़ियों या फिर पैदल ही चले गए थे। इकबाल कहते हैं कि इनमें से लगभग 50,000 यानी 1% में से लोगों को भारत और पाकिस्तान के विमानों के जरिए निकाला गया था। सितंबर से नवंबर 1947 के बीच यानी लगभग 3 महीने में आज़ादी की अदला बदला पूरी हो गई थी। हवाई पट्टियों के नज़दीक कैंपों में रह रहे शरणार्थियों को जैसे ही इजाज़त मिली वो विमानों की तरफ दौड़ लगा देते। खतरे से निकलकर बाहर भागने के लिए बेचैन यात्री विमान पर सवार होने के लिए चाल दल को सोना और पैसा देकर रिश्वत देते थे। टिकट महंगे थे। यात्रियों को बहुत कम सामान ले जाने की अनुमति थी। हैदराबाद से पाकिस्तान गई एक महिला यात्री का विवरण है कि वो सिर्फ अपना कुरान ही साथ ले जाए और अन्य यात्री बच्चों को वैद की कुर्सी और बीमार साथ दिखने वाला तोता लेकर जा रहे थे। इनमें से कोई हैरत की बात नहीं है कि विमान ठुस पर भरे हुए थे। सीटों और कालीनों को हटा दिया गया था ताकि अधिक से अधिक लोगों को भरा जा सके। डेकोटा DC-3 विमानों की क्षमता 21 यात्रियों की थी, लेकिन ये अक्सर 5 गुना तक अधिक लोगों के साथ उड़ान भरते थे। एक निजी एयरलाइंस के टेक्नीशियन को पायलट ने मुक्के में पहनने के लिए एक पंच दिए थे ताकि वो भीड़ को नियंत्रित और अंडर के बीच पिन के लेकर दरवाजे पर पहुँचे मुक्के मारते हुए आगे बढ़ता और फिर विमान के दरवाजे को मजबूती से बंद कर अपने विमान को में से भी मुक्के मारता हुआ दाखिल होता। फिर इंजन की गड़गड़ाहट के साथ विमान से चिपकी भीड़ अपने आप ही अलग हो जाती।
विमान में भारी भीड़, क्षमता से अधिक इस्तेमाल और एयरपोर्ट पर कमज़ोर सुरक्षा के बावजूद कोई हादसा नहीं हुआ। ये अपने आप में उल्लेखनीय है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,